एपिसोड 7 में ताइजू कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा यूजुहा। यूजुहा ताइजू को मारने के लिए जाती है बट ताइजू उसके चेहरे पर फिर से एक बड़ी तेज का पंच मार देता है। ताइजू यूजुहा को मारने के लिए आगे बढ़ता है जब ताकेमिची उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है खुद को रोको ताइजू, तुम कहते हो तुम अपनी फैमिली का ख्याल रखते हो लेकिन अब खुद ही उसे मार रहे हो। हकाई कहता है नहीं रुक जाओ ताकेमिची, वो तुम्हें मार देगा। ताकेमिची बोलता है तुम्हें क्या हुआ है हकाई, तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हारी बहन मरने वाली है, क्या तुम उसे नहीं बचाओगे? ताइजू एकदम से ताकेमिची के पंच मारता है और कहता है पहले उन्होंने ही मुझे मारने की कोशिश की थी। ताइजू एक बेंच उठाकर ताकेमिची के ऊपर फेंक देता है लेकिन ताकेमिची उससे बच जाता है और चिल्लाकर बोलता है एक फैमिली एक दूसरे का खून करने पर कैसे उतर आई, ये पागलपन है। फिर यूजुहा खड़ी होती है और कहती है हानागाकी हम सिबलिंग्स ने यही रास्ता चुना है। ताकेमिची को याद आता है कि हकाई ने उससे बोला था मैं अब तक यूजुहा को बचाता आया हूँ। फिर ताकेमिची को समझ आता है कि चाबी यूजुहा है। ओरिजिनल टाइमलाइन में यूजुहा ने ताइजू को मारा था, फिर भी लोग ये बोलते हैं कि उसे हकाई ने मारा। यूजुहा ने ताइजू को मारा क्योंकि किसाकी ने उसे भड़काया और हकाई ने इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। किसाकी को सच पता था इसलिए वो हकाई को काबू कर पाया। फिर हकाई ने ब्लैक ड्रैगन पर कब्जा करके तोमन को किसाकी के कहने पर करप्ट किया क्योंकि हकाई यूजुहा को बचा रहा था। फिर ताकेमिची आगे बढ़ता है और कहता है मुझे अब पता है कि मुझे क्या करना है हकाई, वो है ताइजू को कूटना। ताकेमिची सोचता है अगर यूजुहा बच गई तो हकाई करप्ट नहीं होगा। हकाई डरकर ताकेमिची से बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता वो कितना खतरनाक है? यूजुहा बेहोशी की हालत में होती है और चाकू लेकर खड़ी हो जाती है। वो ताकेमिची से बोलती है इससे दूर रहो हानागाकी, मैं हकाई को बचा लूंगी। जब भी वहाँ मित्सुया आ जाता है और वो चाकू पकड़ लेता है जो यूजुहा के हाथ में है। मित्सुया यूजुहा से बोलता है किसी को बचाने के लिए ये चीज इस्तेमाल नहीं करते, छोड़ो यूजुहा मेरा हाथ कट रहा है। यूजुहा चाकू छोड़ देती है और बेहोश हो जाती है। मित्सुया बोलता है ताकेमिची यूजुहा का ध्यान रखना। उसके बाद मित्सुया ताइजू से कहता है अब तू मुझसे लड़ेगा कमीने। ताइजू कहता है क्या तू पागल है, उस समझौते का क्या हुआ? ये मत कहना तू उन कमीनों में से है जो अपना वादा नहीं निभाते। मित्सुया बोलता है भाड़ में जा, वादा गया तेल लेने। मैं तुझे एक बात समझाता हूँ, तू अपनी बहन को नहीं मारेगा चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी करे तुम उसे हंसकर टाल दोगे। एक बड़ा भाई यही करता है, समझा कमीने। फिर हमें माइकी और ड्रैगन को उनकी बाइक्स पर दिखाते हैं। माइकी ड्रैगन से पूछता है ड्रैगन क्या तुमने मित्सुया की आवाज सुनी? ड्रैगन कहता है तुम ही पागल हो जो इतनी ठंड में गाड़ी चलाओगे, तुम्हारे कान बज रहे हैं, अब जल्दी घर चलो, ठंड में गाड़ी चलाना खतरनाक है। माइकी कहता है क्या तुम डर गए? ड्रैगन बोलता है क्या कहा? मैंने बस इतना बोला है कि ठंड ज्यादा है, मेरा चेहरा सुन हो रहा है। और इधर चर्च में मित्सुया और ताइजू की लड़ाई हो रही होती है। मित्सुया को भी पता होता है कि वो ताइजू से नहीं जीत सकता लेकिन वो फिर भी अपनी पूरी कोशिश करता रहता है। ताइजू मित्सुया को काफी ज्यादा डैमेज दे रहा होता है जबकि मित्सुया के अटैक का ताइजू पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर चिफ्यू भी आ जाता है। चिफ्यू बोलता है तुम वहाँ क्यों खड़े हो ताकेमिची? ताकेमिची पूछता है क्या तुम ठीक हो? चिफ्यू कहता है सच बोलूं तो नहीं, किसाकी और हानवा ने धोखा देके मुझे जब बांधा था तब मित्सुया ने मुझे बचाया। ताकेमिची पूछता है लेकिन मित्सुया यहाँ आया कैसे? चिफ्यू बोलता है मैंने उसे यहाँ बुलाया था, हम ऐसे ही किसाकी से बेवकूफ नहीं बन सकते। ताकेमिची कहता है लेकिन समझौते का क्या हुआ? चिफ्यू बोलता है उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा मकसद है ब्लैक ड्रैगन को तोमन के फ्यूचर से हटाना। मित्सुया ने समझौता किया है, अगर वो उसे तोड़ता है तो सब समझ जाएंगे। और इधर मित्सुया की काफी बुरी हालत हो जाती है ताइजू से लड़ते लड़ते। ताइजू कहता है क्या हुआ मित्सुया, मैं अभी सिर्फ 70% पावर पर लड़ रहा हूँ। मित्सुया बोलता है ये मत सोचो कि तुम जीत रहे हो, मेरे बस जूतों के फीते खुल गए थे। हकाई कहता है रुक जाओ ताका, इसका कोई फायदा नहीं है, तुम ताइजू को नहीं हरा पाओगे, तुम समझदार हो, तुम कभी ऐसी बेतुकी लड़ाई नहीं लड़ोगे, वो तुमसे बड़ा और ताकतवर है। लेकिन फिर भी मित्सुया लगातार लड़े जा रहा होता है और ताइजू से पिटता रहता है। चिफ्यू कहता है अपना मुंह बंद रखो हकाई, क्या तुम समझ नहीं रहे? मित्सुया काफी जिद्दी है और अभी तुम उसे देख रहे हो, वो स्मार्ट है और वो जानता है नतीजा क्या होगा, उसे खतरे का अंदाजा है, वो तुम्हारे लिए ये कर रहा है अपने छोटे भाई के लिए। ताकेमिची बोलता है मित्सुया नहीं हारेगा। ताइजू कहता है तू बहुत जिद्दी है कमीने, मैं अब थक रहा हूँ, तो अब इसे खत्म करते हैं, है ना इनुई? एकदम से इनुई पीछे से आता है और मित्सुया के सर पर बड़ी तेज का लोहे का पाइप मार देता है। जब भी वहाँ कोई भी आ जाता है और कहता है मेरी जानकारी कैसी लगी, वो 1 लाख वसूल हुए या नहीं? हकाई कहता है हम क्या करें ताकेमिची, ताका चैन हिल नहीं रहा। ताकेमिची और चिफ्यू का गुस्सा काफी बढ़ जाता है और वो दोनों एक साथ बोलते हैं अब तू नहीं बचेगा कमीने। और जब भी दोनों लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन मित्सुया उठ जाता है और उन्हें रोक लेता है। मित्सुया कहता है मैं ठीक हूँ, तुम दोनों इसमें मत घुसो और शांति से मेरी बात सुनो, इस हालात में हम कुछ नहीं कर सकते, ताइजू एक राक्षस है और वो दोनों किसी भी हद तक
जा सकते हैं, मतलब चिफ्यू पिटा हुआ है और मैं भी हिल नहीं पा रहा। ताकेमिची एकलौता ही सही सलामत है, पर अगर हम हारे तो यूजुहा को फिर से वही नरक सहना होगा और वो मर भी सकती है। ताकेमिची कहता है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, माइकी और बाकी सब आते ही होंगे, हमें बस जब तक कैसे भी संभालना होगा। मित्सुया कहता है ताकेमिची क्या तुमने माइकी को बुलाया है? ताकेमिची पूछता है क्या मतलब मैंने बुलाया है, क्या तुमने तोमन को यहाँ नहीं बुलाया? मित्सुया कहता है मैं हकाई की मदद करने अकेला ही यहाँ आया था, इससे तोमन का कोई लेना देना नहीं है। ताकेमिची के जब ये होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अब तक सोच रहा था कि तोमन बीच रास्ते में है और बस पहुंचने वाली है। वो सोचता है हम मरने वाले हैं, सब खत्म हो गया, मुझे लगा था तोमन भी रास्ते में है। चिफ्यू कहता है खड़े हो जाओ ताकेमिची, मेरी भी उम्मीद जाग गई थी, पर अब बात यहाँ तक आ गई है तो हमें ये खुद ही संभालना होगा। ताकेमिची रोने लगता है और कहता है ये नामुमकिन है, मैं ही सही सलामत हूँ और तुम मुझसे कह रहे हो मैं उन तीनों राक्षस से लड़ूं। मित्सुया कहता है चिंता मत करो ताकेमिची, मैं ये सब तुम पे नहीं छोड़ रहा, अगर चिफ्यू और तुम उन दोनों को संभाल लो तो मैं और हकाई ताइजू को संभाल लेंगे। मित्सुया पूछता है तुम मदद करोगे ना हकाई, तुम अब ब्लैक ड्रैगन के मेंबर हो तो उस वजह से ये नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बहन यूजुहा को बचाने के लिए हमारे साथ मिलकर लड़ो हकाई। मुझे पता है तुम्हें ताइजू से डर लगता है, तुम कभी उसे धोखा नहीं दे सकते, पर फिर भी तुम्हें यूजुहा को बचाना होगा, तुम ये करोगे है ना हकाई? चिफ्यू कहता है तो फिर चलो ताकेमिची, मैं उसे संभालूंगा जिसने मित्सुया के सर पर मारा था, तुम उस दूसरे बंदे को संभालना। काले बाल वाले ने पैसों के लिए ताइजू की जानकारी बेची थी, अगर वो लोग हारने लगे तो वो पीछे हट जाएगा। फिर चिफ्यू और ताकेमिची इनुई और कोकोई को रोकने लगते हैं। मित्सुया कहता है सब ठीक रहेगा, तुम ताइजू से ज्यादा मजबूत हो हकाई। ताकेमिची कोकोई को पकड़ लेता है। कोकोई कहता है ओए तू कब तक मुझे ऐसे ही पकड़ा रहेगा? मित्सुया बोलता है कुछ नहीं होगा हकाई, मुझे पता है तुम ताइजू को हरा सकते हो, बस भरोसा रखो। जब भी मित्सुया ताइजू को मारने के लिए भागता है और कहता है चलो चले हकाई, लेकिन हकाई वहीं खड़ा रहता है और वो डर की वजह से आगे ही नहीं बढ़ता। ताइजू हंसकर बोलता है मित्सुया तुम हकाई से और क्या ही उम्मीद कर रहे थे, और जब भी मित्सुया के पंच मारता है जिससे कि मित्सुया बेहोश हो जाता है। कोकोई और इनुई चिफ्यू और ताकेमिची को दोनों को पेल देते हैं। इनुई कहता है माँ सुनो चिफ्यू, मैं तुमसे तुम्हारी सही हालत में लड़ना चाहता था। हकाई जब भी चाकू उठा लेता है और ताइजू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ताकेमिची उठकर हकाई को रोक लेता है और कहता है तुम समझ नहीं रहे हकाई, अगर तुम ये करोगे तो तुम बहुत बड़े कमीने बन जाओगे, क्या तुम्हें नहीं पता इसे पलटवार करना नहीं कहते? मैं तुम्हें दिखाता हूँ पलटवार किसे कहते हैं। ताकेमिची ताइजू के सामने उससे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है और ताइजू से कहता है यही मेरी बचाने की क्वालिटी है। उसके बाद ताइजू नॉन स्टॉप ताकेमिची के ऊपर घूसों की बरसात करता है। ताकेमिची का पूरा चेहरा खून ही खून में हो जाता है, लेकिन ये किराए पे भी इतनी मार खाने के बाद भी खड़ा रहता है और ताइजू से कहता है मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। हकाई कहता है तुम इतने कमजोर हो फिर भी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? चिफ्यू नीचे पड़ा हुआ ताकेमिची की हालत देखकर रोने लगता है और कहता है इतना काफी है ताकेमिची, तुमने अपनी पूरी कोशिश करी, हम हार गए। ताकेमिची सोचता है उसके भाई और ब्लैक ड्रैगन के होने की वजह से हकाई नहीं लड़ पा रहा। फिर वो ताइजू से कहता है ताइजू मैं तुम्हें हराऊंगा और ब्लैक ड्रैगन पर कब्जा करूंगा। और यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।